हेलो फ्रेंड, जस्ट क्रैकेट की गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज के अंदर से इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे स्कीम पीएम विद्या लक्ष्मी के बारे में विद द हेल्प ऑफ सम एमसीक्यूज। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले पीएम विद्या लक्ष्मी का पोर्टल देखो कैसा दिखता है। दो मिनिस्ट्रीज दिख रही है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंटल ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं वेलकम टू पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल फॉर अप्लाइंग एजुकेशन लोन। ओके, दिस इज अ पोर्टल फॉर अप्लाइंग एजुकेशन लोन्स. And then you can see here PM Vidya Lakshmi is unified portal for students to apply for education loan provided by scheduled commercial banks, cooperative banks, RRB, private banks, etc. etc. Submit application for educational loan and interest subvention. So let us see हम क्या MCQs इससे कर पाते हैं. First question is When was PM विद्या लक्ष्मी स्कीम लॉन्च्ड? तो भाई ये स्कीम कब लॉन्च हुई है? काफी लेटेस्ट स्कीम है ये। तो लेटेस्ट स्कीम इसका मतलब क्या पता 24 में लॉन्च हुई या 25 में। ये हुई थी 2024 के एंड में, एक्चुअली में नवंबर 2024 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी, एंड टू बी प्रिसाइज 6 ऑफ नवंबर 2024. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्या लक्ष्मी इज वेब पोर्टल, ये तो हमने फर्स्ट पेज पर देखा ही. इट इज लॉन्च बाय गवर्नमेंट फॉर बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स. कौन से स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई? तो भाई ये हमने देख ही लिया था कि लोन प्रोवाइड करती है ये स्कीम, एंड दिस पोर्टल इज एक्चुअली फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू द स्टूडेंट्स. तो आंसर इज एजुकेशनल लोन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस विद्या लक्ष्मी पोर्टल? ये पोर्टल को मैनेज कौन करता है? पीएम विद्या लक्ष्मी. दिस इज PMVLK बोले तो पीएम विद्या लक्ष्मी. ओके, सो इस विद्या लक्ष्मी पोर्टल को मैनेज कौन करता है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है? इट इज नॉट यूजीसी, इट इज नॉट आरबीआई, इट इज नॉट सेबी, इट इज NSDL. इसका मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड. ओके, सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेजेस Vidya Lakshmi portal, that is a portal for providing educational loan to students. Now, what is the main aim of this initiative? बहुत इजीली हम इसको एलिमिनेट करके निकाल देते हैं आंसर को. टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन? नो, इट इज नॉट टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन. टू प्रोवाइड, सॉरी, टू इंटीग्रेट scholarship and loan facilities on one platform. Okay, let us see. To regulate private coaching centers? Of course not. And to ensure free laptops? So nahi bhai. So that means B is the correct answer. To integrate scholarship and loan facilities on one platform. Okay. Next question is, under PM Vidya Lakshmi, what type of loan will be eligible? Will be available to eligible students. किन स्टूडेंट्स को, नॉट किन स्टूडेंट्स को, एलिजिबल स्टूडेंट्स को किस तरीके का लोन मिलेगा इस स्कीम के अंडर? सो विल द लोन बी कोलेटरल फ्री एंड गारंटर फ्री? विल इट बी लाइक दैट? ओनली गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप, पार्शियली सब्सिडाइज लोन विद कोलेटरल, और लोन ओनली फॉर हॉस्टल फीस? तो अगर आप इसको एलिमिनेशन से लगाओगे, सो सबसे पहले तो आप इन दोनों को कम करोगे. क्या वो लोन पार्शियली सब्सिडाइज होगा और विद कोलेटरल? तो स्टूडेंट्स कहाँ से कोलेटरल लेकर आएंगे भाई? सो दैट इज वाई सी इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर. ए इज collateral free and guarantor free loan. Okay, and how does it work? Let us move to the next question to find it out. नाउ सी, गारंटर फ्री लोन है, इसका मतलब गारंटी कोई तो लेगा भाई. बैंक बिना गारंटी के लोन कैसे देगा? तो गारंटर फ्री लोन है, गारंटी ले रही है गवर्नमेंट. कितनी परसेंट गारंटी ले रही है गवर्नमेंट? 75% गारंटी ले रही है. कितने लोन पर? दैट इज द क्वेश्चन. सो व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट eligible for 75% credit guarantee under PM Vidya Lakshmi? That means स्कीम के अंडर अगर कोई कैंडिडेट या कोई एलिजिबल स्टूडेंट मैक्सिमम 7.5 लाख का लोन ले रहा है, तो दिस लोन अमाउंट इज एक्चुअली मैक्सिमम टू बी एलिजिबल फॉर 75% क्रेडिट गारंटी. दैट मीन्स सपोज बैंक से स्टूडेंट ने लोन लिया 7.5 लाख का, एंड नाउ ही कैन नॉट रीपे इट. तो भाई बैंक को ये पैसा कौन लौटाएगा? बैंक को ये पैसा गवर्नमेंट लौटाएगी. इसका 75% पैसा जो है वो गवर्नमेंट लौटाएगी, नॉट 100%. ओके, एनीवे 75% गारंटी इज क्वाइट अ गुड गारंटी
जिसके बेस पर बैंक जो है वो कोलेटरल फ्री और गारंटर फ्री लोन दे पा रहे हैं स्टूडेंट्स को। ओके, सो एनीवे, टू गेट अ क्रेडिट गारंटी ऑफ 75%, मैक्सिमम 7.5 लाख का लोन ले सकते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन, हमने फर्स्ट पेज पर पढ़ा था कि इसका एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट है इस स्कीम का, दैट इसके अंदर इंटरेस्ट सबवेंशन भी इंक्लूडेड है। व्हाट इज दैट? Anyway, what percentage of interest subvention is provided under PM Vidya Lakshmi for students with annual family income up to 8 lakh? जिन स्टूडेंट्स की एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, उनके लिए एक तरीके से सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो सब्सिडी कितने परसेंट की होगी? दैट परसेंटेज इज 3% सब्सिडी। दैट मीन्स अगर बैंक जो है वो 9% पे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अगर किसी स्टूडेंट की फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो उसको 6% पे वो लोन मिल जाएगा, और बाकी 3% ये कौन देगा भाई? जो गारंटर है, गवर्नमेंट विल बियर इट इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। विच स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर पीएम विद्या लक्ष्मी? कौन से स्टूडेंट्स हैं जो पीएम विद्या लक्ष्मी के लिए एलिजिबल है? क्या वो किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो? नो। Students admitted in quality higher education institutions. Okay, then only students from rural areas? No. Students admitted to online courses only? Of course not. Answer is B, students admitted in quality higher education institutions. अब ये होते क्या है भाई? नेक्स्ट इज हाउ आर क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आइडेंटिफाइड? इन इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई किया कैसे जाता है? सो आप एक बार खुद ट्राई करो इसको कि क्या आंसर आप बता पाते हो, इससे पहले कि मैं बताऊं। बाय एनुअल स्टूडेंट फीडबैक सर्विस। आपको लगता है कि खाली स्टूडेंट के फीडबैक सर्वे से हम क्वालिटी एजुकेशन पता लगा पाएंगे कि हायर एजुकेशन क्वालिटी इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है ये? सो नो। बेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन? ऑप्शन नंबर डी। क्या खाली इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे? ऑफ कोर्स नॉट। थ्रू अ रैंडम सिलेक्शन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? भाई ऑफ कोर्स अगर क्वालिटी इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफाई करना है तो रैंडम सिलेक्शन तो नहीं हो सकता। दैट मींस ही इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। सो आंसर इज बी, बेस्ड ऑन NIRF रैंकिंग। एक्चुअली में ये जो रैंकिंग्स होती हैं, लेट मी टेल यू द फुल फॉर्म फर्स्ट। इट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, और ये रैंकिंग भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही रिलीज करता है। ओके, एंड दिस रैंकिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन उनका टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज क्या क्या है, आउटरीच कितनी है, इंक्लूसिविटी कितना वो मेंटेन करते हैं एजुकेशन के अंदर। सो कुछ 4-5 पैरामीटर्स है, सबकी वेटेज है अपनी, और उस वेटेज के बेसिस पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हर साल NIRF रैंकिंग जो है वो रिलीज करता है, जिससे कि जो हायर एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्वालिटी या फिर उनकी रैंकिंग्स आती हैं। ओके, सो दीज आर आइडेंटिफाइड थ्रू NIRF ranking. This is the correct answer, and I think काफी इतने questions for one scheme. So thank you for watching. Keep following the channel. Just crack it.